Lord Jesus. Thank you, Jesus. अब हम आगे बढ़ते हुए छठे कलमे की तलावत को सुनेंगे, जो फताहमंदी का कलमा है। यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब उसकी 30 आयत। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुका कर जान दे दी। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अजीजों, सिरके की तासीर ये है कि जब हम किसी चीज को गलाना होता है तो हम उसको लगाते हैं ताकि वो जल्दी बन जाए। अजीजों, जब खुदावन ने वो सिरका पिया होगा, उस सिरके ने उनके अंदर आग लगा दी होगी। थैंक यू जीसस। खुदावन की इस वफादारी के लिए उसके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि सिरका जैसे ही खुदावन ने पिया होगा, उस सिरके ने उनके अंदर आग लगा दी, क्योंकि सिरके की यही तासीर है। मैं एक लड़की की बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक लड़की थी, उसने इस चीज को महसूस करने के लिए सिरका को पिया कि हमारे खुदावन ने हमारे लिए क्या बर्दाश्त किया, मैं देखना चाहती हूँ। उसने सिरके की बोतल ली और काफी उसमें से पी लिया। और उस लड़की का कहना है, जब मैंने उस सिरके को पिया तो मैं 6 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। उसका अंदर से सब कुछ गल चुका था। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमसे मोहब्बत की और ये सब कुछ हमारे लिए सहा। शायद अजीजों, आपने कभी इस बात को सोचा होगा, एक शख्स ने 2000 साल पहले कुछ कहा था, तमाम हुआ, और दुनिया आज भी इस बात को याद कर रही है। अजीजों, काश मैं और आप इन कलमात को सुनने वाले ना हो, बल्कि इनका तजर्बा करने वाले हो कि इन कलमात का हमारी जिंदगी में क्या असर है। जिसके हाथों और पांव पर कील लग चुके हैं, जिसके सर पर कांटों का ताज है, जिसकी पसली में नेजा छेदा गया, उसने कहा, तमाम हुआ। आज अजीजों, उसने अपने हिस्से का काम जो 2000 साल पहले किया था, अब वक्त है कि हम भी उस काम को करें, अपनी खुदी का इनकार करें, उसके पीछे चले, क्योंकि वो चाहता है कि हम अपनी खुदी का इनकार करें, उसके पीछे चले आए। यूहन्ना की अंजील उसका 17 बाब और उसकी 4 आयत में चलेंगे। वहां पर कुछ यूं मरहूम है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। खुदा बाप ने जो अपने बेटे की ड्यूटी लगाई, उसने तो वो काम तमाम करके खुदावन के जलाल को जमीन पर जाहिर किया। आज हमें गौर करने की जरूरत है कि क्या हम अपनी जिंदगियों में से खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। अजीजों, उसने अपने दुख को कम करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने ये सब कुछ हमारे लिए बर्दाश्त किया। इस अहम काम को अपनी जिंदगी में सबसे पहले सरअंजाम दे कि अपनी जिंदगी का वो हिस्सा काफी टाइम हम गुजार चुके हैं, लेकिन अब जो बाकी हमारा हिस्सा है, वो हमें चाहिए कि हमें ईमानदारी के साथ खुदावन के साथ वक्त को गुजारे। कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ते हुए मैं कुछ आयतें आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। यशाया 53 बाब और उसकी 4 आयत से, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। हर एक बात पर आप गौर से इस चीज को सुनिएगा। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आया था। बाप ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी कि नहीं तूने इस काम को करना ही है। वो वफादार बेटा था, उसने बाप की बात को सुना और सब कुछ बर्दाश्त किया। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारियों के बायस कुचला गया,
हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। आमीन। शिफा पाई तो आज हमारी जिंदगी में बीमारियों का तमाम क्यों नहीं होता? आज हमारी जिंदगियों में परेशानी का तमाम क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उस पर ईमान नहीं रखते जिस तौर पर हमें उस पर ईमान रखना चाहिए। अजीजों, हम उस तौर पर उसके नाम की हमदो सना सताइश नहीं करते अजीजों, जिस तौर पर वो इज्जत के, हशमत के, बुजुर्गी के लायक है। खुदावंद, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। मसीह ने अपने दुख को कम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने ये सब कुछ बर्दाश्त किया जो उसे करना था। और जब उसने ये सब कुछ कर लिया तो कहा तमाम हुआ, क्योंकि वो आया था कि शैतान को शिकस्त दे, मौत को शिकस्त दे। उसने बदी की ताकतों को शिकस्त दी, बदी की ताकतों, मौत की कुव्वतों और हर उस चीज को जो खुदावंद की पाकीज़गी के खिलाफ थी, यीशु ने उसको शिकस्त दी ताकि इंसान की निजात को हासिल कर सके, इंसान को पाक कर सके और इंसान को खुदा की अब्दी बादशाहत में शामिल कर सके। आमीन। हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं अजीजों। उसकी बादशाही हमारी है क्योंकि हम यहूदा के शेरे बकर बादशाह के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जब खुदावंद ने इंसान के लिए ये सब कुछ किया हमें, तो क्या हम आज पालूस की तरह ये कह सकते हैं अजीजों, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। सब मेरे साथ मिलकर बोले, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जब वो हम में जिंदा है तो कोई गुनाह, कोई गलती, कोई लानत हमारी जिंदगी में बाकी नहीं रह सकती, क्योंकि उसने सूली पर अपना कीमती लहू हमारे लिए बहा दिया। अजीजों, क्या आज हम ये कह सकते हैं अजीजों खुदावंद से, ये जिस्म तो खुदावंद तेरा है, लेकिन जो इसके अंदर रूह है वो हमेशा के लिए तेरी है? क्या हम इस बात का इकरार कर सकते हैं आज खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद से कह सकते हैं ये जिस्म तो तेरा है, लेकिन इसके अंदर जो रूह है खुदावंद वो हमेशा के लिए तेरी है? क्योंकि अजीजों उसने हमारे जिस्मों के साथ साथ हमारी रूहों को भी खरीद लिया अपनी कुर्बानी देकर। और अब ये दुनिया, ये जिस्म तो हमसे छीन सकती है, लेकिन हमारी रूह की अब्दियत को मसीह खुदावंद के हाथों से कोई छीन नहीं सकता, किसी की इतनी औकात नहीं है। थैंक यू लॉर्ड। गुनाह, शैतान और मौत पर फतह पाकर उसने हमें बचा लिया। जो मसीह पर ईमान लाते हैं अजीजों, वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं, फिर मौत का उन पर कोई इख्तियार नहीं रहता। हम जिस्म में मर भी जाएं, लेकिन रूह में जब हम खुदावंद के पास उस खूबसूरत जगह पर जाएंगे जहां पर खुदावंद ने हमारे लिए खूबसूरत घर तैयार रखे हैं, हमें उस तैयारी को करने की जरूरत है अजीजों, ताकि हमें कोई ऐसी कमी ना रहे कि हम रोने और दांत पीसने वालों में रहे। थैंक यू जीसस। हमें भी पालूस की तरह आज ये कहना चाहिए अजीजों, क्या हम कह सकते हैं जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा? कह सकते हैं हम? सब बोलेंगे, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। नफा इसलिए अजीजों कि जब हम इस दुनिया से कूच कर उस खूबसूरत बादशाही में शामिल होंगे, पहले हमें उस बादशाही को हासिल करने के लिए तैयारी करने की जरूरत है कि हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारें